किसी दूसरे धर्म को खुश करने, लोगों को खुश करने के लिए, वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक धर्म जिसकी आबादी बिहार में लगभग 82% है, उस धर्म पर बार बार आप प्रहार कर रहे हैं। और बिहार में आप जो देख रहे हैं, स्कूलों की छुट्टी में जिस तरह से कटौती की गई है, हिंदुओं के पवित्र पर्व जो हैं, तीज हैं, रक्षाबंधन है, श्री जन्माष्टमी है, श्री रामनवमी है, उस पवित्र पर्व की छुट्टी को रद्द कर और ईद और बकरीद की छुट्टी को बढ़ाकर बिहार को यह मुगलिया सरकार जो इस्लामिक स्टेट बनाना चाह रही है। देखिए, बिहार में सियासत अब काफ़ी गर्म है। बता दें कि जब से शिक्षा विभाग के द्वारा नई जो कैलेंडर जारी किया था, उसमें कई छुट्टियों को रद्द कर दिया गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पर बिहार में जो भाजपा है वो सियासत गर्म करने लगी है। देखिए, एक पोस्टर भाजपा कार्यालय के बाहर लगाया गया है, जिस पोस्टर में तमाम जो बातें हैं वो लिखी गई हैं। स्कूल में छुट्टियों को हिंदू विरोधी आदेश वापस लेने के लिए सरकार से अनुरोध किया जा रहा है। वहीं वोट की राजनीति के लिए रामनवमी, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन जैसे हिंदू पर्वों की छुट्टी खत्म, ईद और बकरीद की छुट्टी के बिहार के इस्लामिक स्टेट बनाने वाली नीतीश सरकार भविष्य में लोगों को क्रूर और हिंदू विरोधी शासक बख्तियार खिलजी और औरंगजेब वाली सरकार के नाम पर जानी जाएगी। ऐसे तमाम आरोप जो है बीजेपी लगा रहे हैं। ये पोस्टर जो है लव कुमार सिंह के द्वारा लगाया गया है, भाजपा नेता हैं, हमारे साथ मौजूद भी है। पोस्टर ऐसा लगा कि क्या दर्शाना चाह रहे हैं? देखिए, यह जो सरकार है, वर्तमान सरकार बिहार में जो है, मुगलिया जो सरकार है, वो बार बार इस तरह से तुगलकी फरमान जो जारी कर रहे हैं, बार बार एक धर्म को अपमानित करने के लिए एक धर्म पर प्रहार कर रहे हैं, किसी दूसरे धर्म को खुश करने, लोगों को खुश करने के लिए, वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक धर्म जिसकी आबादी बिहार में लगभग 82% है, उस धर्म पर बार बार आप प्रहार कर रहे हो, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बिहार में आप जो देख रहे हैं, स्कूलों की छुट्टी में जिस तरह से कटौती की गई है, हिंदुओं के पवित्र पर्व जो हैं, तीज हैं, रक्षाबंधन है, श्री जन्माष्टमी है, श्री रामनवमी है, उस पवित्र पर्व की छुट्टी को रद्द कर और ईद और बकरीद की छुट्टी को बढ़ाकर बिहार को यह मुगलिया सरकार जो इस्लामिक स्टेट बनाना चाह रही है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। अच्छा, तो छुट्टियां तो कई ऐसी रद्द की गई हैं, 2 अक्टूबर की भी छुट्टी रद्द कर दी गई है, लेकिन आप लोग उस पर सवाल नहीं कर रहे। देखिए, दुर्भाग्य है, हम लोग हर विषय पर सवाल कर रहे हैं। जो सिस्टम के खिलाफ आप कार्य कर रहे हैं, उस हर विषय पर सवाल कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य है, यह दुर्भाग्य है। आप एक धर्म को खुश करने के लिए आप कार्य कर रहे हैं तो अच्छा है। हमारी आबादी 82% है, आप बार बार हमारी आबादी पर आप प्रहार कर रहे हैं, कुटरघात कर रहे हैं। यह न्याय संगत नहीं है। यह सरकार वोट बैंक और तुष्टीकरण के लिए इस तरह का कार्य कर रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि कई छुट्टियां ऐसे रद्द की गई हैं तो बीजेपी सिर्फ हिंदू और मुसलमान करती है। देखिए, अभी जो मुगलिया गठबंधन है, मुगलिया गठबंधन के जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, बात को परिवर्तित करने के लिए, मुद्दा को ध्यान से हटाने के लिए इस तरह का बात कर रहे हैं। हम लोग इसका विरोध, पुरजोर विरोध करते हैं। हिंदुओं के जो पवित्र पर्व की छुट्टी को आप पर कटौती किए हैं, इस आदेश को, हिंदू विरोधी आदेश को सरकार वापस ले, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। चलिए, देखिए, तमाम बातों को इन्होंने रखा है और साथ ही साथ कई पोस्टर में कई चीज़ों को भी दर्शाया गया है। सम्राट चौधरी को छठ पर्व में जल ढारते हुए दिखाया गया, तो वहीं नीतीश कुमार, तेजस्वी को एक दूसरे से जो है मुसलमान के कार्यक्रम में जो होता है वो दर्शाया गया है। तस्वीरों के माध्यम से तमाम चीज़ों को दर्शाया गया, साफ साफ लिखा भी गया है, बाबर जालिम अत्याचारी, ऐसे जालिम शासक जिसने हमारे पूर्वजों को बेहिसाब अत्याचार किया, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर खाक कर दिया, ऐसे आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर शहर का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी शीलभद्र याजी के नाम पर किया जाए। तमाम मांगों को इसमें जोड़ा गया है। वही जो है पूरे प्रदेश में गौ हत्या पर पूर्ण रूप से पाबंदी हो, रामचरितमानस जैसे पुण्य ग्रंथ की निंदा करने वाले भ्रम को जेल के अंदर किया जाए, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े उत्पादों पर प्रदेश में प्रतिबंध लगाया जाए। तमाम मांगों पर प्रतिक्रिया रखी गई है। बीजेपी के द्वारा प्रतिवाद भी किया जा रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या बिहार सरकार या शिक्षा विभाग जो नया कैलेंडर जारी हुआ है इसको वापस लेती है। ये 2 छुट्टियों को रद्द किया गया है, क्या इस तमाम छुट्टियों को वापस लेती है? पटना से अपने सहयोगी दिवाकर के साथ मैं निखिल।